अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम कैश बजट के चैप्टर नंबर 4 की ये प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा हम रीड कर लें। ग्रेनोबल एंटरप्राइजेस हैड सेल ऑफ 50,000 इन मार्च, 60,000 इन अप्रैल। फोरकास्ट सेल ऑफ मई, जून एंड जुलाई और 70,000, 80,000 एंड 1 लाख। इसने हमें सेल गिवन की है। द फर्म हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 5,000 ऑन May 1st, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। एंड विशेज टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 5,000। और इसके अलावा बच्चों, जो हमने क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है वो भी उसने बताया जी 5,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। गिवन द फॉलोइंग डाटा, प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट अ कैश बजट। जी बच्चों, हमने कैश बजट बनाना है। इसमें हमने फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। लेकिन कैश बजट बनाने के लिए पहले जो है वो हम कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर जो है उसकी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। सेल हमने जो यहाँ पे की है उसके लिए उसने यहाँ पे नीचे बताया हुआ है डिटेल के अंदर कि उसकी कलेक्शन जो है वो किस तरीके से होगी। द फर्म मेक्स 20% ऑफ सेल फॉर कैश। तो सेल जो है उसमें से 20% जो है वो तो कैश पे है। इसके अलावा 60% आर कलेक्टेड इन द मंथ, इन द नेक्स्ट मंथ, एंड रिमेनिंग 20% आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। क्या हो गया? तो इसका बनाते हैं बच्चों हम कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का शेड्यूल। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे कैश सेल्स। कैश सेल के अंदर आपने सेम सेम मंथ्स की वैल्यूज लेनी है बच्चों आपने। कौन कौन सा महीना है जी हमारे पास? मई, जून एंड जुलाई। तो मई, जून एंड जुलाई की हम यहाँ पे सेल लेंगे। तो ये इसने हमें यहाँ पे मई, जून एंड जुलाई की सेल गिवन की है 70, 80 एंड 1 लाख। 70,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो मल्टीप्लाई बच्चों कितने परसेंट हमने कलेक्शन करनी है जी? 20% जो है वो कैश सेल है। क्या हो गया बच्चों? तो इन सारी वैल्यूज का हम 20-20% लेके लिखेंगे यहाँ पे। 70,000 इसका हम लेंगे 20%। तो बच्चों, मैं 20 को 100 से डिवाइड करके डायरेक्टली जो है वो 0.2 लिख रहा हूँ। आप इस तरह भी कर सकते हैं या फिर 20 और 100 कर ले, जैसे आपको आसान लगे। तो 14,000 हमारे पास ये आ गया मई का। सेम बच्चों आपने 80,000 है, इसका भी आपने 20% लिया तो 16,000 आ गया जून का। और देन 1 लाख का 20% लेंगे तो वो 20,000 आ जाए। ओके हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने कलेक्शंस करनी है। नेक्स्ट क्या पैटर्न उसने बताया? उसने बताया 60% आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड द रिमेनिंग 20% आर कलेक्टेड इन सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब वो पॉइंट जो मैंने आज आपको क्लास में भी बताया था, अगर आप देखें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो आपने किया था ये वाला, इसमें अगर आप देखें तो उसने हमें बताया था ऑफ क्रेडिट सेल। उसने कहा था जो हमारी क्रेडिट सेल है उसका आपने लेना है 70% नेक्स्ट मंथ में और बाकी 30% उससे भी नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी बताया था। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पे आप ऑफ क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ऑफ क्रेडिट सेल की बात नहीं की। यहाँ पे सिंपली उसने हमें बताया कि 20% जो है वो कैश सेल, और नेक्स्ट उसने बताया 60% आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड रिमेनिंग 20% आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। अब यहाँ पे देखो उसने ऑफ क्रेडिट सेल नहीं कहा। अगर ऑफ क्रेडिट सेल कहेगा देन हमने क्या करना है? पहले क्रेडिट सेल निकालनी है, फिर उसके ऊपर आपने 60 और 20% लेना है। लेकिन अगर उसने ऑफ क्रेडिट सेल नहीं कहा तो देन आपने टोटल सेल के ऊपर ही आपने 60 और 20% लेना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चों बहुत अच्छी तरह से करना। मैंने क्लास में भी ये पॉइंट आपको क्लियर करवाया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम 60 और 20% जो है वो टोटल सेल पे लेंगे, क्रेडिट सेल पे नहीं लेंगे।
वैसे क्रेडिट सेल कितनी बनती है, देखो 20% कैश सेल है और जो है वो 80% क्रेडिट सेल बन जाएगी। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि ऑफ क्रेडिट सेल 60%, तो देन हम पहले जो है वो वर्किंग करके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया, पहले क्रेडिट सेल निकालते फिर उसके ऊपर हम परसेंटेजेस लेते। लेकिन चूंकि अब उसने क्रेडिट सेल की बात नहीं की, इसलिए हम डायरेक्टली टोटल सेल के ऊपर ही 60 और 20% लेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम वन बाय वन देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो महीना आ रहा है वो आ रहा है जी मार्च का। तो मार्च का अगर हम देखें तो मार्च का 20% तो मार्च में कलेक्ट हो चुका। तो 60% जो है वो कब होगा, अप्रैल में नेक्स्ट। और फिर 20% जो है वो मई में कलेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको अगर यहाँ पे इसकी वर्किंग करके बताऊं, कौन सा मंथ है बच्चों, मार्च। मार्च है तो इसका देखिए 20% जो है, 20% कौन से महीने में कलेक्ट हो जाएगा, मार्च में। ये मैं आपको वैसे ही वर्किंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा था कि 20% कैश सेल है, तो मतलब इसका 20% जो मार्च की सेल है उसका 20% तो मार्च में हो जाएगा। 60% जो है वो अप्रैल में होगा। और बाकी जो है कितना, 30%, हाँ जी 30% वो जाके होगा मई में। ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं, ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जो हमारी मार्च की सेल है उसका 20% तो मार्च में हो जाएगा, 60% अप्रैल में, और 30% जाके मई में होगा। तो हम यहाँ पे देखें तो सिर्फ हमें मई का कॉलम यहाँ पे है, तो इसका मतलब मार्च कलेक्शंस। तो मार्च कलेक्शन, मार्च की जो टोटल सेल है वो कितनी है जी, 50,000 है। तो कितने परसेंट बच्चों इसका हो रहा है, ये देखें मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग करके बताई है, 30%। और ये 30% कौन से महीने में हो रहा है, मई के अंदर। तो यहाँ पे हम वर्किंग कर ली मैंने, 50,000 इंटू 30%, ओके हो गया। ये मार्च और अप्रैल का तो यहाँ पे कॉलम नहीं। इसी तरह अब अप्रैल की कलेक्शन करेंगे। अप्रैल की सेल देखें जी, टोटल कितनी है जी, हमारे पास 60,000 अप्रैल की सेल है। तो बच्चों इसमें से जो 20% है वो तो अप्रैल में ही कलेक्ट हो जाएगा। तो बाकी जो है वो 60 और 30% नेक्स्ट 2 मंथ में होगा। ठीक है, तो अप्रैल के बाद मई आएगा। इसका मतलब 60% अप्रैल में हो जाएगा, सॉरी मई में हो जाएगा, और 30% जो है वो जून में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 60,000, इसका 60% मई में आ गया, और बाकी 60% का 30% जो है वो जून में आ गया। अप्रैल के बाद आ जाएगा मई। अच्छा बच्चों ये देखें, यहाँ से आप देखें जो भी आपने यहाँ पे मंथ लिखा ना उससे नेक्स्ट मंथ में लिखना है। ये मार्च है तो मार्च के बाद अप्रैल, तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं तो मई आ गया। ठीक है, इसी तरह अप्रैल है तो अप्रैल का आ जाएगा किसमें, मई में और जून में। अब मई है तो मई का जाएगा कहाँ पे, जून और जुलाई में। ठीक है बच्चों, अब मई की सेल कितनी है वो यहाँ से देखें जी, ये मई जून जुलाई की 70, 80 और 1 लाख, 70,000। तो इसकी बच्चों मई की जो है वो 20% कैश सेल वो ऑलरेडी मई में हम लिख चुके हैं। ठीक है, वो दोबारा नहीं लिखनी। अब हमने सिर्फ जो रिमेनिंग सेल है वो लिखनी है, 60% और 30%। अब देखो मई है तो मई के कॉलम में नहीं लिखना, आपने नेक्स्ट कॉलम में लिखना है जी। 70,000 है, इसका लेंगे 60% और फिर इसका लेंगे 30%। देन नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाएगा, जून की सेल 80,000 है, जून कलेक्शंस। जून की जो है वो जुलाई में 60% होगी, और 30% जो है वो अगस्त में जाएगी। अगस्त का हमने बनाना ही नहीं है, तो ये देखो ये जून है तो ये नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा 80,000 का 60%।
ओके हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट जुलाई। तो जुलाई का तो बच्चों जाएगा कौन से महीने में, वो जाएगा अगस्त और सितंबर में, वो हमने बनाने नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारी कलेक्शंस हो गई हैं। यहाँ पे इसका करेंगे टोटल। इनका टोटल करते हैं बच्चों, यहाँ पे 14,000 जमा 15,000, तो 65,000। अच्छा बच्चों, इसी तरह हमने जून की जो है उसका टोटल कर लेते हैं जी। 16,000 जमा 18,000 जमा 42,000, तो ये 76,000 आ गया इसका। 20,000, 21,000 और प्लस 48,000, 89,000। ये बच्चों हमारे पास कैश कलेक्शन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने बनाना है जी कैश बजट। कैश बजट के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले जो है, अच्छा बच्चों यहाँ पे डिसबर्समेंट भी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि हमने डिसबर्समेंट भी बनाई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वो डिसबर्समेंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें जो परचेज दी है ये नंबर 3 पे। हमने क्या करना है, एक दफा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद आपने कैश बजट बनाना है। तो अगर कैश कलेक्शन के बाद हम आगे जाके देखेंगे हमें कैश डिसबर्समेंट भी बनानी पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बनानी पड़ेगी। क्यों बच्चों, ये इसने हमें यहाँ पे बताया द फर्म एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड परचेजेस ऑल मेड फॉर कैश। उसने बताया कि सारी की सारी जो परचेज है वो कैश पे ही हो रही है। तो इसमें अगर सारी की सारी कैश पे है तो फिर हमें वो शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है तो फिर हमें जाके वो वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस सवाल में हमें कैश डिस्बर्समेंट नहीं बनानी, इसलिए हम डायरेक्टली जो है वो कैश बजट बनाएंगे। ये हमने ऊपर कंपनी का नाम, फिर कैश बजट। अब यहाँ पे सबसे पहले कैश ओपनिंग बैलेंस आएगा बच्चों आपके पास। मे का उसने हमें कैश ओपनिंग बैलेंस बताया था 5,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों इसमें हमारे पास ऐड करेंगे हम इसके अंदर रिसिप्ट्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी हमें रिसिप्ट्स हो रही है, ये बच्चों देखें हमने जो टोटल यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स जो हमने ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया है। तो देखिए जी, मई के अंदर आपके पास आ रहा है 65,000, फिर 76,000 और देन 89,000। चाहिए यहाँ पे जून जुलाई का ओपनिंग नहीं है, वो अभी हम इसका क्लोजिंग निकालेंगे तो देन वो ओपनिंग बनेगा, वो हम बाद में लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों अदर इनकम हमने बात की थी, अगर कोई होगी तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अदर इनकम में हम देखें तो यहाँ पे उसने हमें ये अदर इनकम दी है। द फर्म रिसीव अदर इनकम 2,000 पर मंथ, ठीक है। कोई भी अदर इनकम हो सकती है। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली आपको बताया हुआ 2,000 पर मंथ है। तो इसके साथ साथ आपने यहाँ पे अदर इनकम्स 2,000 पर मंथ, मतलब हर महीने में आपने 2-2 हजार लिखे। ओके हो गया। बस ये दो, इसके अलावा भी हो सकती हैं, फिलहाल यहाँ पे दो ही हैं। तो करेंगे टोटल रिसिप्ट्स यहाँ पे, इन दोनों का टोटल आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल कैसे आएगा, ओपनिंग बैलेंस और प्लस टोटल जो रिसिप्ट्स की हैं, इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास कैश रिसिप्ट्स आ जाएगा। तो ये 5,000 और ये 67,000, तो ये 72,000 आपके पास जो है वो कैश ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अभी नहीं आएंगे हमारे पास। देन फर्दर हमने लेस करना है इसमें से डिसबर्समेंट को, ठीक है। अब डिसबर्समेंट के अंदर जो से भी हमने पेमेंट की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें नंबर 3 के अंदर बताया हुआ है
कि the firm actual or expected purchase all made for cash 50, 70 and 80,000 for the month of May through July। मई जून जुलाई मतलब तीनों महीने की कैश परचेज सीधी सीधी उसने हमें गिवन कर दिया। तो इसको हमने सीधा सीधा इसकी कोई वर्किंग नहीं करनी। 50, 70 और 80,000 हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना है परचेजेस। ठीक है, कैश परचेजेस 50, 70 एंड 80। 50,000, 70,000 और 80,000। ओके हो गया। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास डिसबर्समेंट है वो इसके साथ हमने प्लस कर लेनी है। जैसे यहाँ पे उसने बताया रेंट 3,000 पर मंथ हमने पे करना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पेड रिसीव नहीं लिखा, जब कुछ नहीं मेंशन तो मतलब वो पेड ही हो रहा है। तो इसके बाद ये जी 3,000 रेंट आ जाएगा हमारे पास, ये भी पर मंथ है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज आर 10% ऑफ द प्रीवियस मंथ सेल। तो वेजेस एंड सैलरीज के लिए उसने हमें अमाउंट नहीं बताई, लेकिन उसने हमें बताया हुआ है कि जो हमारी प्रीवियस मंथ की सेल होगी उसका हमने लेना है कितने परसेंट, 10%। तो प्रीवियस मंथ सेल बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये मई है, तो मई से पीछे जो है वो कौन सा महीना होगा, अप्रैल। ठीक है, मई से पीछे अप्रैल। तो अप्रैल की सेल कितनी है, ये देखिए जी, ये अप्रैल की सेल है 60,000। उसने कहा होगा प्रीवियस मंथ सेल का आपने 10% लेना है। तो ये अप्रैल जो है ये पिछला महीना, उसका हमने लेना 10%। सब में ऐसे ही आपने करना। ठीक है, कहीं पे नेक्स्ट मंथ बता सकता है, कहीं पे प्रीवियस मंथ, सेम मंथ, जो भी बताया होगा उसके मुताबिक आपने लेना है। तो अप्रैल 60,000 है, तो 60,000 का हमने लेना है जी 10%। तो ये 6,000 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। इसी तरह आप जून का करना है तो आपने मई की सेल का जो है वो 10% ले लेना है। तो मई की सेल कितनी है, ये इसने हमें मई बताया था, और ये इसकी सेल है 70,000। 70,000 इसका 10% लेंगे तो वो 7,000 आ जाएगा। और इसी तरह जुलाई में आपने जून की जो सेल है, जून की सेल है 80,000। ठीक है, ये जून है, तो ये जून की सेल 80,000, इसका 10% लेंगे तो वो हमारे पास 8,000 आ जाए। ओके हो गया बच्चों, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इससे मिलता जुलता पॉइंट किया था। उसमें फिक्स्ड एक्सपेंस भी था तो हमने साथ में फिक्स को प्लस भी कर लिया था। अच्छा जी, कैश डिविडेंड 3,000 विल बी पेड इन जून, ये सिर्फ जून के अंदर हमने जाके पेमेंट करनी है। किस चीज की बच्चों पेमेंट करनी है जी हमने, डिविडेंड। कैश डिविडेंड हमने जून में जो है वो पे करना है। कितना बच्चों हमने डिविडेंड पे करना है जी, 3,000। जी, इन 2 महीनों में कोई डिविडेंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट 4,000 ड्यू इन जून, ये भी हमने प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो है वो जून के अंदर पे करना है। ये भी जून में पेमेंट होगी 4,000। इसके अलावा अ कैश परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6,000 इज शेड्यूल इन जुलाई, ये हमने इक्विपमेंट परचेज करना है जुलाई में जा। तो इक्विपमेंट परचेज्ड जुलाई में जाके हमने इक्विपमेंट परचेज करना है जी 4,000, नहीं सॉरी 6,000। ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6,000। ओके हो गया। उसके बाद टैक्सेस जो है वो 6,000 हमने जून में पे करने हैं। 6,000 हमने टैक्सेस पे करनी है जून में। ओके हो गया। तो ये सारी चीजें हम बच्चों लिख चुके हैं। अच्छा जी बच्चों, इसका टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल डिसबर्समेंट कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास 50,000 प्लस 3,000 और प्लस 6,000। तो ये 59,000 आ गया हमारे पास इसका टोटल। उसके बाद 70,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000
प्लस 3000 प्लस 4000 और प्लस 6000। तो ये 93,000 आ रहा है हमारे पास। और नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 80,000 प्लस 3000 प्लस 8,000 और प्लस 6,000, 97,000। तो ये बच्चों हमारे पास टोटल डिसबर्समेंट आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, नेट कैश फ्लो निकालना है। नेट कैश फ्लो कैसे निकलेगा? ये जो आपके पास टोटल जो कैश अवेलेबल है उसमें से टोटल डिसबर्समेंट को आपने करना है माइनस। तो करते हैं बच्चों जरा, 72,000 में से माइनस 59,000, तो ये 13,000। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे उसने हमें ये नहीं कहा कि हमने जो है वो बोरोइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन बच्चों उसने ये हमें यहाँ पे बताया था कि हमने जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है वो हमने कितना करना है, 5,000। अब बच्चों अगर 5,000 से हमारा बैलेंस कम होगा तो अंडरस्टूड है हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। बोरोइंग की उसने वैसे कोई बात की नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है यहाँ पे कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो 13,000 आ गया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाता 2,000 3,000, तो इसका मतलब हमने 5,000 पूरा करना है, उसके लिए हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो मतलब ये नीचे वाला जो पोर्शन है फाइनेंसिंग वाला वो हमने बनाना ही बनाना है, चाहे वो उसके बारे में बात करे या ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट बनाएंगे फाइनेंसिंग का कॉलम। लेकिन फाइनेंसिंग में हम यहाँ पे लिखेंगे बोरोइंग। अब उसने इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की, जिस तरह के लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, इसलिए अब हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे रीपेमेंट लिखेंगे। रीपेमेंट का क्या करना है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको उसका बता दूंगा। तो फिलहाल टोटल फाइनेंसिंग और फिर हमारे पास कैश क्लोजिंग बैलेंस आज। ठीक हो गया बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे तो वैसे हमें कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो इनफ है। और इन्वेस्टमेंट की भी उसने कोई बात नहीं की कि जो एक्स्ट्रा बैलेंस है वो आपने इन्वेस्ट कर देना, इसलिए ना यहाँ पे कोई बोरोइंग होगी, ना इन्वेस्टमेंट, ना रीपेमेंट। ठीक है, तो सिंपली नो बोरोइंग नो रीपेमेंट, टोटल फाइनेंसिंग जीरो। तो टोटल हमारे पास कैश बैलेंस अब कितना आ गया, यहाँ पे 13,000 हमारे पास कैश बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह बच्चों हमने लास्ट क्वेश्चन में उसने बताया था कि अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की। इसका मतलब अगर 5,000 से हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बैलेंस भी आ जाता है तो इट्स ओके है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर 5,000 से कम हो जाए तो फिर हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हमें कोई बोरोइंग करने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले क्वेश्चन से। अब बच्चों बाकी सेम प्रोसेस चलेगा। 13,000 ये आपका ओपनिंग बन जाएगा अगले महीने का। अब सेम उसी तरह से हमने वर्किंग करनी है जी। ये कैश का ओपनिंग आ गया, ये टोटल रिसिप्ट्स आ गई, प्लस कर लें फिर इन दोनों को आप लोग, 13,000 प्लस 78,000, तो ये 91,000 अब टोटल कैश अवेलेबल आ गया फिर से। अब इसमें से हमने फिर से माइनस करना है जी टोटल जो डिसबर्समेंट है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 91,000 में से माइनस करेंगे 93,000। अब देखें ये माइनस में हमारे पास आ रहा है 2,000। ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। ये मैं इसकी जो है वो थोड़ी सेटिंग चेंज कर लूं। ओके हो गया बच्चों, ये माइनस में आया। अब देखिए बच्चों, हमने मिनिमम जो कैश बैलेंस है वो 5,000 मेंटेन करना है। अब ये 2,000 माइनस में आ गया, तो बच्चों कितना हम बोरो करें कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5,000 कैश बैलेंस बच जाए। तो ये आज वाले क्वेश्चन में भी इस तरह का पॉइंट किया था। जो अगर आपके पास माइनस में आ जाता है तो देन आपने क्या करना है, 2,000 ये वाला, और जितनी आपको जो है वो क्लोजिंग बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है, कितना हमें रिक्वायर्ड है, 5,000, इसमें आपने क्लोजिंग बैलेंस प्लस करके जो आएगा उतनी आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी, 7,000 की। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। हाँ, अगर यहाँ पे आता प्लस में 2,000 तो फिर सिंपल सी बात ही, हमने सीधा सीधा 3,000 की बोरोइंग करनी थी। लेकिन अगर माइनस में आ जाता है तो जितना हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए वो इसमें ऐड करके उतनी बोरोइंग करेंगे, तो देन ही नीचे हमारे पास जो है वो 5,000 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब टोटल फाइनेंसिंग कितनी आ गई, 7,000।
अब बच्चों देखे ये हमारे पास नेट कैश फ्लो है, इसको और हमने टोटल फाइनेंसिंग को प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे 7,000 प्लस का, ये 2,000 माइनस का, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना बचेगा, 5,000। ओके हो गया। अब हमने फिर से इस 5,000 को ओपनिंग बैलेंस में ले जाना है। फिर से बच्चों 5,000 और ये 91,000 दोनों को प्लस किया तो कितना बच्चों, ये बन गया 96,000। और फिर हमने बच्चों ये फिर से माइनस में आ रहा है, देखिए 96 माइनस 97 करें, ये फिर एक दफा जो है वो माइनस में आ गया। इसका मतलब अब फिर हमें एक दफा फिर जो है वो बोरविंग करनी पड़ेगी। फिर बच्चों अब कितनी बोरविंग करनी है, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये 1,000 माइनस में है ये वाला, और प्लस जितना हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए 5,000 प्लस किया तो 6,000 की हमें फिर से बोरविंग करनी पड़ेगी। और अब फिर से 6 और 1 दोनों को प्लस माइनस किया तो 5,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ओके हो गया। तो ये हमारा बच्चों कैश बजट कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।